नमस्कार दोस्तों। आज इस एक वीडियो में जो 5 मिनट एनालिसिस को लेकर के मैं आया हूं, जिस वीडियो पे, जिस स्टॉक पे, उसका नाम है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स दोस्तों गिरावट के बाद एक समय रिजल्ट से पहले कुछ मजबूती दिखा रहा था, लगभग 270 280 के आसपास भी गया था। बट वहां से जैसे ही नंबर्स आए हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से, स्टॉक वापस से बड़ी गिरावट दिखाया है। तो इस एक वीडियो में दोस्तों मैं 5 मिनट एनालिसिस में जो कुछ फैक्टर्स हैं जिस कारण आप कह सकते हैं रिजल्ट में दबाव है, और कैसे चाइना बहुत बड़े स्तरों पे सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही नहीं, हमारे यहाँ की जो केमिकल इंडस्ट्री है उसे बहुत बुरी कदर हिट कर रहा है दोस्तों। ठीक है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर मैं आपको पहले बता दूं, एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो, जी हाँ दोस्तों, जिसमें हर एक चीज, चाहे वो आप कह सकते हैं मार्जिन को लेकर के जो इश्यूज हैं, चाहे वो जो इसके दोनों आप कह सकते हैं जिस सेक्टर पे काम करती है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल, उसको लेकर के क्या इश्यूज हैं, हर एक चीज में बारीकी से चर्चा करूंगा। उसके लिए पूरा एक कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक वीडियो डालूंगा। पर दोस्तों वो मेरे आप कह सकते हैं मेंबरशिप चैनल में, मैं उसको मेंबरशिप में डालने वाला हूँ। रीजन ये है दोस्तों कि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, आधा घंटे से भी ज़्यादा के वो वीडियोस रहते हैं, और ऐसे में जो आप कह सकते हैं जो रीच है उसकी बहुत ज़्यादा तक ख़त्म हो जाती है, और उसका उतना कोई यूसेज रहता नहीं दोस्तों। एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो ये पूरी मेहनत होती है उसको बनाने की, वो मुझे समझ नहीं आता कि और आप कह सकते हैं वैल्यूएशन में जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर डाल के क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए उसको मैं कंप्लीट, भले ही उसमें ज़्यादा लोग नहीं देखते, लेकिन हाँ जो देखते हैं सीरियस होकर देखते हैं। तो मैं अपने मेंबरशिप में जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप है उसमें डालूंगा। तो यहाँ पे चर्चा ये करता हूँ कि आखिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का इशू क्या है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू को लेकर के। दोस्तों रेवेन्यू अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ चर्चा करूं तो लगभग अगर भारतीय रुपये से बात करें तो 7,332 मिलियन रुपीस की आप कह सकते हैं इनकी जो इस बार रेवेन्यू आई है, जो कि ईयर ऑन ईयर एक बड़ी गिरावट है 16% से ज्यादा की। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आप कह सकते हैं कि आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग 12% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है वो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में एक लीडरशिप पोजीशन रखता है, चाहे इंडिया हो या यूरोप हो। या दोस्तों इंडिया और यूरोप में दोनों ही जगह पे ये एक लीडरशिप पोजीशन रखता है। तो जो ईयर ऑन ईयर में आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है ना 16% से भी ज्यादा की, उसकी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो रियलाइजेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। रीजन चाइना क्या है दोस्तों, चाइना में जो डिमांड है वो अभी भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाई है, जिसके कारण जो चाइना है वो एक्सपोर्ट्स में, चाहे वो जो यूरोप में अपने जो माल है उसे बहुत बहुत कम प्राइसेस में डंप कर रहा है, जिसके कारण ईयर ऑन ईयर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में। बट चीजें काफी हद तक अच्छी होती दिखाई दे रही है। लेकिन कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उससे जो चीजें निकल के आई उसमें यह है कि भाई जो चाइना का जो डिमांड है वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक कम रहेगा। और प्लीज ये वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, कुछ क्वार्टर्स तक। ये बात मैंने ग्लैंड फार्मा में कही थी कि भाई उसकी कंपनी क्या कह रही है, उनकी मैनेजमेंट। जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आपको पता है इस बार का जो रिजल्ट आया है उससे मैं सरप्राइज नहीं था। ठीक है, मैंने भी यही कहा था कि भैया आपके जो ग्लैंड फार्मा की मैनेजमेंट है वो साफ साफ बातें कह रही है। और यही लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, जहां पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक मैनेजमेंट कह रही है कि जो चाइना से जो डंप आ रहा है ना एक्सपोर्ट में, वो एक बहुत बड़ा इशू है इनके। किस चीज के लिए दोस्तों, इनकी एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में। बात करें स्पेशलिटी केमिकल की तो दोस्तों वो भी कंपनी अच्छा कर रही है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊंगा स्पेशलिटी केमिकल में। ठीक है, तो देखिए ये तमाम चीजें हैं। मार्जिन अभी भी कंपनी के बहुत बुरी कदर हिट हुए हैं। ठीक है, रेवेन्यू भले ही आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट है दोस्तों। और वो जो गिरावट है नेट प्रॉफिट में वो ईयर ऑन ईयर भी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है। और अगर मैं एग्जैक्टली नंबर्स की आपके साथ चर्चा करूं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की, तो आप समझिए कि जो कंपनी दोस्तों वो एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी ट्रिमेंडस प्रेशर के तौर से गुजर रही है। ठीक है, अब बात करता हूं स्पेशलिटी केमिकल की। तो देखिए कंपनी का प्लान ये है कि आने वाले समय में जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है, अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दो कि जो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स है वो इस कंपनी का 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और बाकी स्पेशलिटी केमिकल।
और ऐसे में दोस्तों कंपनी का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में हम जो प्रोडक्ट मिक्स है वो 50% सेटाइल इंटरमीडिएट्स और 50% आप कह सकते हैं स्पेशली केमिकल, इन दोनों ही चीज़ों को 50-50 लाएगी। और यकीन मानिए अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए मैं होता है इसलिए कह रहा हूँ कि प्लान्स बहुत बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होता है ये मायने रखता है, बट अगर ऐसा होता है मार्जिन में एक बहुत बड़ा उछाल आप देखने वाले होंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं आगे चर्चा करूं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की दोस्तों, तो देखिए कंपनी ने साफ कहा है कि जो ये मार्जिन इशू है, जब तक चाइना से डिमांड एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं दबाव में रहेगी, तब तक ये चीजें चलती ही रहेंगी दोस्तों। ठीक है, और अगर अन्य चीजों में बात करूं दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की दोस्तों डाइकेटाइन डेरिवेटिव्स में भारतीय बाजार में लगभग 50% की मार्केट शेयर दोस्तों। ठीक है, तो यहां से भी आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव चीज आ सकती है, ऐसा कंपनी का मानना है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो ये कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में जो मैंने आपसे पहले कहा कि भाई 50-50% होने की बातें चल रही हैं, उसके लिए कंपनी बहुत सारी चीजें कर रही है, जिसमें से कुछ ये है लगातार इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपनी R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार निवेश कर रही है दोस्तों। और ये मुझे लगता है एक बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत कुछ है, चाहे वो नई फैसिलिटीज हो गई, चाहे प्रोडक्ट मिक्स को लेकर के सीरियसनेस है, और आने वाले समय कुछ बहुत सारे प्लान्स हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के। वो क्या है, उसके लिए दोस्तों एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस का मैं, जैसे मैंने कहा, सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में लाता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी कि भाई हर कोई कह रहा था कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक क्या करें। पर्सनली मुझे लगता है डिस्क्लोजर ग्रुप में करंटली मेरी या मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक में निवेशित हो सकती है, बट मुझे ये लग रहा है दोस्तों अभी वो 250 के नीचे ट्रेड कर रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। अगर किसी कारणवश गिरावट होती है, स्टॉक आपको 230-210 के बीच में मिलता है, जो कि बहुत वेरी मच पॉसिबल है दोस्तों। तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपका होराइजन 1 से 2 सालों का, जी हाँ दोस्तों, इवन 1 से 2 सालों का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छी होगी। और वर्स्ट केस सिनेरियो में बात कर रहा हूं दोस्तों कि जब बहुत बहुत बुरा हो जाए, अगर बाजार में गिरावट हो जाए, मुझे लक्ष्मी ऑर्गेनिक 180 के नीचे जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता, कतई नहीं दिखता दोस्तों। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है 180 एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा यहां से। इसीलिए थोड़ा सा रिस्क अभी है, मैं ये नहीं कहूंगा जाइए और जाके उसमें खरीदारी करनी शुरू कर दीजिए, थोड़ा रिस्क है, बट वेट कीजिए। अगर निचले स्तरों में मिलता है, इसीलिए एक्यूमुलेशन मोड में रहें, इन स्तरों पे भी थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बाइंग बट 200 के आसपास कीजिएगा, बिटवीन 210 to 230। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एनालिसिस दोस्तों, कि बहुत सारी क्वेरीज मेरी इस स्टॉक के ऊपर आ रही थी, तो मुझे लगा एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो जरूर करना चाहिए। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।